हेलो गाइस, आपका हमारी यूट्यूब चैनल दी सक्सेस जोन में हार्दिक स्वागत है। मैं दिव्यांशु नायक आज नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूं और नई सीरीज़ को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो हम लोग चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे वो चैप्टर हमारा जियोमेट्री था। उसके जितने हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन होते हैं वो ट्राइंगल्स के ऊपर डिपेंड होकर आते हैं। वो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे, ठीक है ना। अगर उसकी कोई एक और हमें लगेगा कि और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, त्रिकोणमिति हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, इसमें आपको क्या देखना है कि एग्ज़ाम में इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिएगा, अगर आप किसी भी ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप बी किसी भी लेवल का अगर एग्ज़ाम आप देखते हैं उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में कोई क्वेश्चंस नहीं कराया जाएगा, आपको केवल और केवल इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आज हमारी वीडियो का जो लोगो होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति की जितने भी फॉर्मूलेस वगैरह अभी हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस कर देंगे, नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे आगे या जो हमारे पार्ट्स होंगे उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज हम लोग नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारा त्रिकोणमिति जो हमारा होगा उसमें कौन से फॉर्मूले होंगे, किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, क्या फॉर्मूला होते हैं, ये सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिएगा भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं त्रिकोणमिति। आज हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, और आज का जो वीडियो का हमारा लोगो क्या होगा बेटा, आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सारी एडवांस मैथ को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी डिग्री से होती है। कहाँ से? डिग्री और रेडियन, यहीं से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे। क्या डिग्री होता है और क्या रेडियन होता है, ठीक है। डिग्री की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो चेंजिंग होती है वो हम आपको बता देंगे। और एक ट्रिग्नोमेट्री की से वो टेबल होती है जिसको हम हिंदी में सारणी बोलेंगे, वो वीडियो के आखिर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। तो क्या डिग्री होता है और क्या रेडियन, हमने आपको दोनों साइन बता दिए हैं। ये डिग्री हो जाएगा, रेडियन को हम लोग RAD या कभी C लगा के दे देते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो यही हमारा डिग्री और रेडियन, इनको आपस में चेंज किया जाता है। तो बेटा कैसे चेंज करते हैं वो आप देख लीजिएगा। सपोज करेंगे, जैसे हम अगर आपसे बोलेंगे कोई चीज़ हमारी किस में है, डिग्री में है। किस में है बेटा? डिग्री, ठीक है ना। अगर हम वो आपसे बोलेंगे कोई चीज़ हमारी किस में है, डिग्री में है, और उसको किस में चेंज करना है हमको बेटा, रेडियन में चेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो हमको π/180 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई आपको कितने का करना पड़ेगा, π/180 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ये कब करना है? जब हमको डिग्री से क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको रेडियन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 20 डिग्री को किस में फाइंड करो, रेडियन में फाइंड करो, तो 20 में हमें π/180 का क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम 20 में π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम कट करेंगे इसको तो हमारा कितना हो जाएगा, 9, मतलब π/9 जो है हमारा रेडियन में कन्वर्ट होके आ जाएगा। लेकिन बात जब डिग्री से रेडियन की चलती है तो रेडियन से हमको कभी किस में चेंज करना पड़े बेटा, डिग्री। ये साइन बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं ये किसका साइन बना रहे हैं, डिग्री का साइन बना रहे हैं। कि अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना पड़े तो बेटा कितने का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 180/π का गुणा करते हैं। ये दोनों चीज़ों को आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होता है तो π/180 का गुणा करते हैं, और अगर हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना होता है तो 180/π मतलब 180/π का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है वो डिग्री और रेडियन से ही स्टार्टिंग होती है। और आप लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा।
इसमें त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू नहीं चलोगे तो जो भी हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर है वो ना के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन होते हैं उनकी सारी वैल्यू किससे निकल के आती है बेटा? हमारी उस पाइथागोरस वाले या राइट एंगल ट्राइंगल से निकल के आती है। ठीक है ना? तो अभी मैं इसको रफ करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको बता दिया कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो आप नोट कर सकते हैं बेटा कॉपी में। डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180, और रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस? राइट एंगल। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? समकोण त्रिभुज। मतलब हम आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया गाइस? एक समकोण त्रिभुज। नाम दे दो भाई, ABC हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, मतलब ए वाला जो हमारा कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 अंश के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? कर्ण या हाइपोटेनियस। इसको हम इंग्लिश में H बोलेंगे, हाइपोटेनियस होता है। नीचे जो होता है वो हमारा बेस कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आधार बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। और ये परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P बोलते हैं, और हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको लंब बोलेंगे या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर P से शो करते हैं। इसको हम लोग B से शो करते हैं। किससे? बेस, आधार। इसको P से और इसको H से शो करते हैं। तो त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के पहले वो लिख लो साइन कौन से हैं। त्रिकोणमिति में बेटा कौन कौन से होते हैं? एक साइन आता है, कॉस आता है, और हमारा टेन भी आता है। जितने 6 पता आपको कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा होता है वो केवल और केवल जो 6 साइन हम आपको बोलेंगे उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। साइन कॉस टेन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। पूरी त्रिकोणमिति चैप्टर आपको यहीं सिमट के रह जाएगी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट इनकी कहानी को समझ लोगे तो हमारा ये चैप्टर ही अच्छे से खत्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति में कई बार ऐसा होता है कि ट्रिकी तरीके से भी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और कई बार ऐसा होता है किसी मेथड को बेस बनाकर ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। त्रिकोणमिति कई लोग समझते हैं कि बहुत ही टफ चैप्टर होता है, क्योंकि 10th के बाद जो लोग बायोलॉजी लाइन में चले जाते हैं या 10th के बाद जो मैथ लाइन में आ जाते हैं तो थोड़ा जो डाइवर्जन होता है ना हमारा स्टूडेंट्स का, उनके मन में क्या होता है कि जो लोग 11th-12th में बायोलॉजी लेते हैं या जो 11th-12th में मैथ लेते हैं तो त्रिकोणमिति उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें गाइस कि 10th लेवल तक की ही जो हमारी त्रिकोणमिति होती है वही हमारी एग्जाम में पूछी जाती है। कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आप सोचो कि ये तो हमारा 11th-12th हम तो बायोलॉजी से थे या हम तो आर्ट साइड से थे, हम तो पढ़े ही नहीं। 10th तक 9th तक तो आप पढ़े हो, तो इसमें तो आपको मैथ कंपलसरी होता ही है, ऑप्शनल कोई होता नहीं है। हाँ, आर्ट साइड को अगर अलग हटा दिया जाए तो त्रिकोणमिति बेटा जो हमारा होगा वो 10th लेवल का ही हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा त्रिकोणमिति हमने बोला साइन कॉस टेन और कॉसिक सेक कॉट। क्या फॉर्मूलेज होते हैं? पहले तो हम पाइथागोरस, ये जो लिखा है हमने ट्राइंगल बनाया है वो किसके ऊपर होता है बेटा? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भैया कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के कैसा होता है? बराबर होता है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया है, सब नोट करते जाइएगा। जितने भी फॉर्मूलेस बताएंगे सब नोट करते रहिएगा। साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट ये बना हुआ है, ध्यान से सुनो। साइन की बात करेंगे तो साइन तो बोलेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थीटा बोलना पड़ेगा। हम साइन थीटा बोलेंगे तो साइन बराबर होता है हमारा P अपॉन B। P का मतलब होता है लंब और B का मतलब होता है आधार। कॉस का होता है हमारा P
P अपॉन H होता है, मतलब कि लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन का होगा, और कॉस का होता है हमारा B अपॉन H, मतलब कि आधार अपॉन कर्ण। टेन क्या होता है हमारा, टेन जो हमारा होगा गाइस देख लीजिए, मैं थोड़ा इस टाइप से डिवाइड कर दूंगा। टेन इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, मतलब कि लंब बटे आधार। तो ये हमारा टेन हो गया, एक कॉस हो गया और एक साइन। इसको नोट रखिएगा, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपके, इसलिए इसको जरूर नोट रखिएगा। कॉसिक जो होता है, हमने साइन के नीचे ही कॉसिक क्यों लिया, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा हमारा, कॉसिक होता है, और कॉसिक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो कॉसिक क्या हो जाएगा हमारा, H अपॉन P, सेक क्या हो जाएगा हमारा, H अपॉन B, और कॉट क्या हो जाएगा हमारा, B अपॉन P। मतलब उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, P अपॉन H का अपोजिट H अपॉन P कर दिया। तो यहां से आप ट्रिग्नोमेट्री के एक राइट एंगल से सारे साइन निकाल सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। सारे वैल्यूज गाइस हम लोग फाइंड कर सकते इजीली। क्या पता होने चाहिए, ए फॉर्मूले हर इंपॉर्टेंट हैं, एक एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप कोई भी फॉर्मूला मिस कर जाते हो तो फिर हमारा क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा। सारे फॉर्मूले को माइंड में रखना ही रखना पड़ेगा आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना जो कहते हैं ना कदम होता है वो आगे की ओर बढ़ाते हुए कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे आराम से नोट्स बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है आपका, मैं जितने भी आपको टाइप्स बताऊंगा, जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन हमारे सारे एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो आप देखिएगा, आप जब भी, अभी जैसे किसका पेपर हुआ था हाल फिलहाल में, अभी जैसे मान लो BEO का पेपर हुआ था, उसमें मैथ आई थी, ठीक है ना। अगर उसमें कोई एडवांस मैथ का क्वेश्चन आया होगा आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको जो टाइप हमने बताया होगा उसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, हमने जो आपसे बोला था वही चीज़ बताएंगे कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो किसके अपोजिट होता है बेटा, कॉसिक थीटा के अपोजिट होता है, या कॉसिक थीटा जो हमारा होता है वो किसके अपोजिट होता है, हमारा साइन थीटा के होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉसिक थीटा, या कॉसिक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसी कॉस थीटा बराबर हमारा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा। मतलब ये भी एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना गाइस। नोट करते जाइएगा, सारे फॉर्मूले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े जरूर रहिएगा एंड तक, और हमारी चैनल दी सक्सेस जोन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर भी शेयर कीजिएगा, आप फेसबुक चलाते हैं उस पर भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो कई लॉकडाउन में आपको पता है सारी कोचिंग संस्थान बंद चल रही हैं, अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ आप उसको भी शेयर करोगे तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और अपना स्टडी को वो कंटिन्यू बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारी चैनल पे जुड़ सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बगल में जो आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो कोई भी अगर हमारी चैनल पर अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ये हमने बोल दिया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बोलेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो कॉट का क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है, और कॉट जो होता है हमारा वो टेन का क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक साइन, ये साइन कॉसेक चलता रहता है, कॉस सेक चलता रहेगा और टेन कॉट चलता रहेगा। लेकिन हाल ही में हम आपको टेन थीटा का एक और फॉर्मूला ऑर्गेनाइज करके बताएंगे कि टेन थीटा बराबर बेटा एक फॉर्मूला ये भी नोट रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, आपको बहुत से क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी आपको इस फॉर्मूले की, और इसको अप्लाई करना भी पड़ेगा आपको। इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर आप साइन अपॉन कॉस कभी भी आपको दिखता है तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा टेन थीटा के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। इसको आप गाइज नोट करिएगा। और भी कुछ फॉर्मूले हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई फास्ट नहीं भाग रहे हैं, बस आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारा हम आपको बता रहे हैं कि एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा जब भी साइन और कॉस का स्क्वायर हो, और थीटा का मतलब ये होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा थीटा ही दिखे,
थीटा की जगह कोई और भी वैल्यू हो सकती है। जैसे हम बोलेंगे साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15। मतलब कहने का ये है कि जो यहाँ पर वैल्यू आएंगी वो दोनों अगर हमारी एंगल जो है वो सेम आ गए हैं तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधा उसका आंसर कितना टिक करना है 1। हम बोले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1। साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, इसका भी वैल्यू 1। तो कहने का ये है कि कोई भी हमारा जो एंगल होगा उसकी अगर वैल्यू आप कुछ भी एग्जाम में आ जाए, बस देख लो एक बार। ऐसा नहीं है बेटा यहाँ 15 लिखा हो और यहाँ 13 लिखा हो आप 1 टिक करके आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखना है कि दोनों का वैल्यू कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा, ये हो गया हमारा। इसके बाद इसी की तरह एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 1, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी कितना होता है गाइस, 1 होता है, ठीक है ना। चलो कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा हमारा 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस एक चीज देखिएगा, कभी कभी क्या होता है इनको ट्रांसफर भी करके लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है गाइस। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखा है इसको भी ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमने कोई अलग से फॉर्मूले नहीं बनाए हैं, उन्हीं को क्या किया है बस ट्रांसफर कर दिया है, इस साइड से उस साइड कर दिया है। और जब यहाँ प्लस का साइन होगा तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और जब यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में आराम से नोट करिएगा, ठीक है गाइस। चलिएगा इसके बाद क्या आना चाहिए भाई, चलो स्टार्टिंग ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन ही है तो इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह ही लेंगे। अभी क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, आपको केवल जो भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कैसे पढ़ेंगे, आपको पूरा सब बताया जाएगा। ये पहली वीडियो होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स की, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। आपको टेबल भी देखने को मिलेगी एंड में, क्या टेबल आपको, देखो टेबल रटना नहीं होता है, आप साइड में टेबल को रख के आप उसके अगर कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो आपको क्या है गाइस, इसकी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटना समझ रहे हो ना कि भाई रटने बैठ गए हो, अपने यहाँ जो भी वैल्यूज होती हैं वो माइंड में नोट हो जाएंगी, बस कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा उसके। आप 20 से 30 क्वेश्चन ही अगर उसके कर लोगे तो आपके दिमाग में बार बार टेबल देख के करोगे तो आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलिएगा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इस देखो आप जब भी जो क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो तो उसमें भी आपको चतुर्थांश की जरूरत पड़ती है। आप अगर क्या कहते हैं, आप अगर ध्यान से देखिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको क्वाड्रेंट से चतुर्थांश की जरूरत पड़ती है। तो कैसे पड़ती है देखिएगा, आपको तो पता होगा कि भाई ये हमारा प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा प्लस वाई होता है, और ये कौन सा होता है बेटा माइनस का वाई होता है। यहाँ पर जो हमारे साइन आते हैं वो प्लस और प्लस मतलब सारे पॉजिटिव साइन आते हैं। इन दोनों में जो भी साइन आते हैं वो प्लस और माइनस साइन आते हैं। इसमें जो भी साइन आएंगे वो माइनस कॉमा माइनस आएंगे, और इसमें जो भी आते हैं वो माइनस कॉमा प्लस के साइन आते हैं। ये तो हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग आ गया, क्योंकि यहाँ से रोटेशन जो चलता है वो इस टाइप से चलता है हमारा। अब ध्यान से देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होता है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है गाइस, देखो आपको भी हम जो टेबल बताएंगे उसमें आप 0, 30, 45, 60 और 90 इन डिग्री का मान ही आप तो को पता चलेगा। इसके बाद भी बेटा अगर कभी 90 से ऊपर आ जाए, जैसे 120,
150, 200, 270, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इन क्वाड्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, याद रखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सभी जो भी मान हमारे होते हैं त्रिकोणमिति के, सभी मान किसके? त्रिकोणमिति के। कैसे होते हैं? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा ये है कि द्वितीय चतुर्थांश जो हमारा होता है उसमें आप देखिएगा ध्यान से, साइन और कॉसिक के मान कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मतलब जितने भी हमारे चार और बचते होंगे, कॉस, सेक, टेन और कॉट, तो ये क्या हो गया हमारा? ये बाकी के सारे नेगेटिव, केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले में क्या होगा? टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? टेन और कॉट जो होता है वो कैसे होते हैं हमारे? पॉजिटिव, और बाकी के सारे कैसे होते हैं? बाकी के सारे क्या होते हैं हमारे? नेगेटिव होते हैं। ये हो गया नेगेटिव। ओके गाइस, तो हमने बोला टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे हमारे? नेगेटिव हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है? कॉस और सेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे हमारे? नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट्स की जरूरत आपको पढ़ने वाली है, इसलिए इसका आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको जो भी एक टेबल है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, जैसे हम आपको बता रहे हैं। अभी मैं आपको रफ देखिए गाइस, क्वाड्रेंट्स के बाद हम लोग सारणी जो होती है त्रिकोणमिति की उसको डिस्कस करेंगे। टेबल आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, और जो भी आपके सामने जो टेबल आ रही होगी उसमें आपको जो वैल्यू दी गई हैं वो सारी डिग्रीज की वैल्यू दी गई हैं। ठीक है ना, कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कि साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इस टेबल में यही हमारा सब होगा, और इस टेबल को रटना नहीं है हमको, ये क्वेश्चन सब इनके लगाते रहेंगे और एकदम से बेटा याद भी हो जाएगा हमें। ठीक है ना, करते रहेंगे अपने आप हमको याद भी हो जाएगा। ओके गाइस, चलिएगा, और भी कुछ फॉर्मूले हैं वो वीडियो के आपको एंड में हम बता देंगे। ठीक है ना, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। आपके सामने सारे फॉर्मूले जितने भी और भी होते हैं क्वाड्रेंट्स के, कि साइन माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सेकंड पार्ट में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।